हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एमसेट एग्ज़ाम। गाइस, आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करेंगे और जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बाकी आगे की गतिविधि आप सबको पता है कि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 120 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों पाइप ए बी को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए का लिख लेते हैं। 40 मिनट में ये क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, और बी जो है 120 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो 120 एलसीएम हो जाएगा, और अब डिवाइड करेंगे तो 40 दिया 120 और 20 वन जा 120। चूंकि 120 वाला जो नल है वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस का इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है, और बी का इफिशियंसी 1 के इफिशियंसी से खाली कर रहा है। तो ओवरऑल टंकी जो है 2 के इफिशियंसी से क्या हो रहा है, भरा रहा है। ठीक है, तो ए और बी को चालू करने के बाद, यानी काम तो दोनों कर रहे हैं, तो ए और बी को चालू करने के बाद टंकी को भरने में जो समय लगेगा 120 से हम क्या करेंगे, 2 के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इससे डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 60, यानी कि 60 मिनट में जो है टंकी आपको है क्या है, भर जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 720 है, भुजाओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको 720 डिग्री दे दिया है एंगल, सम दिया हुआ है, सम ऑफ इंटरनल एंगल, किस चीज का, पॉलीगॉन का सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल से लिख देते हैं, इंटरनल एंगल का सिंबल दे देते हैं, इंटरनल एंगल। ठीक है, ये पॉलीगॉन का हो गया। तो यहाँ पूछा गया है कि साइड, जितने भी साइड हैं ये साइड फाइंड करना है। ठीक है, कि टोटल इस पॉलीगॉन में कितना साइड होगा। तो एक फॉर्मूला इसका होता है, ये पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है। तो यहाँ ऐसे लिख लो, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 720 लिख देंगे, इक्वल टू क्या होगा, n-2 इंटू 180। 180 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 18 चौके 72, ये 4 बार में कट जाएगा। अब n का क्वांटिटी निकालने के लिए हम n बराबर क्या करेंगे, 2 को इस तरफ लाएंगे तो 4 के साथ ऐड हो जाएगा 6 आएगा, यानी कि पॉलीगन का जो साइड होगा वो साइड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ P और Q का रेशियो, उसके बाद Q और R का रेशियो दिया, और फाइंड करने के लिए PQR का रेशियो, यानी कि P और Q का रेशियो दे दिया है 2:3 एंड Q और R का रेशियो दे दिया है 5:7। यहाँ बोला है कि P, Q और R का रेशियो फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, P और Q वाले में इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हुआ, 5 दूना 10। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इधर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 तिया 21, यानी जो P, Q और R का रेशियो आएगा वो आपका ये होगा। तो इस तरीके से ये बनेगा, बिल्कुल ईजी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या 9:11 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समप्रत्यय एलसीएम 297 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यानी कि नंबर का रेशियो कितना दे दिया, रेशियो ऑफ नंबर लिख सकते हैं, कितना दे दिया, 9:11, इसे ऐसे लिखते हैं, 9:11 दे दिया। और यहाँ एलसीएम बता रहा है, एलसीएम दे दिया 297। ठीक है, 297। अब बोला है कि इसमें बिग नंबर जो होगा वो फाइंड करना है।
तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ये पढ़े हुए हैं, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। सही है। आप क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, 9 इंटू 11 इक्वल टू 297। अब क्या है, यहाँ जो 9 और 11 जो रेशियो में, हम यहाँ क्या करेंगे, इसे इतना लिख सकते हैं 9x इंटू 11x। तो x यहाँ जो HCF है, HCF हमें क्या निकालना होगा, HCF जो होता है दिए हुए दोनों नंबर में HCF क्या होता है, हमेशा कॉमन होता है। कॉमन कोई HCF को मतलब कॉमन के रूप में HCF ही होगा। तो यहाँ x कॉमन है, इसमें x कॉमन है, इसलिए यहाँ HCF की जगह पे हम क्या करेंगे, x पुट कर देंगे। अब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब इसे 9 से आप काटो, 9 तिया 27 और फिर 2 9 तिया 27, यहाँ 11 से काटो 11 यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ अब क्या करेंगे, हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये संख्या कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 और दूसरा जो संख्या होगा वो कितना होगा, 33। यानी एक्चुअल संख्या का रेशियो कितना होगा, 27:33। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि बिग नंबर फाइंड करना है, तो बिग नंबर मेरा क्या हो गया, दो नंबर में बिग नंबर जो है कितना दिख रहा है, 33 दिख रहा है, तो 33 इज क्या हो जाएगा, बिग नंबर एंड आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तब तक इसे मिटाते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 श्रमिक एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 16 श्रमिक द्वारा उस कार्य के दुगने कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो ये जो MDH का फॉर्मूला है, M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है। अब इस फॉर्मेट पे हम क्या करेंगे, इस चीज को अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ 40 श्रमिक जो दे रखा है, मैन के जगह पे आ जाएगा, इंटू ये कितने दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में काम कर रहा है, और काम का यूनिट दे रखा है 1 यूनिट दे रखा है। ये वो 1 इसलिए लिखें क्योंकि ये जितना काम है इसी का डबल काम इधर कंपैरिजन में किया जा रहा है। और मैन पावर कितना है, 16 है, मतलब 16 आदमी काम कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये जो काम है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमको D2 फाइंड करना है। अब इसे डिवाइड कर लो, 8 टाइम में कट गया, इसे काटो, 8 तिया 24 और इसे मल्टीप्लाई करो, यानी D2 इक्वल टू, यानी मैन कितना डेज कितना लगेगा, 40 तिया 120। ये टोटल दिन की जो क्वांटिटी आएगी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% आवश्यक अंक है, मतलब 40% परसेंटेज दे रखा है, 40% है, और रमेश को 240 अंक मिले जो कि उसकी प्रतिशत से 20 अंक अधिक है। तो यहाँ अधिकतम अंक पूछा गया है, यानी रमेश को कितना अंक मिला, 40% मिला। सही है। और 40% में 40% लाना है, 40% लाना है, और रमेश को जो मार्क्स मिला कितना मिला, 240 मिला, और वो कितना मार्क्स बेसी ला रहा है, 20 मार्क्स बेसी ला रहा है। तो इस 20 मार्क्स को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 220। यानी कि जो 40% मार्क्स चाहिए यही होगा ना, 220। तो यहाँ हम ऐसे ही से लिख सकते हैं कि 40% बराबर कितना, 220। तो 100% कितना होगा, यही निकालने के लिए कहा गया है ना कि अधिकतम अंक कितना। तो इसे काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसे काट लेंगे, 25 चौके 100। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 जो है वही मेरा अधिकतम अंक के रूप में होगा, जो परीक्षा में दिया हुआ मार्क्स है अधिकतम वाला। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में एक निश्चित धनराशि का मूलधन जो है 6,760 रुपये हो जाता है। तो धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 4%। ठीक है। और टाइम जो दिया वो कितना दे दिया, 2 ईयर्स दिया हुआ, और इससे जो अमाउंट फाइंड हो रहा है वो 6,760 रुपये हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ बोला है कि प्रिंसिपल फाइंड करो। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4% को फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 4 बाई कितना हो गया,
100 हो गया, इससे काट लेंगे 1/25 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौके 100। अब क्या करेंगे, चूंकि ईयर जो दे रखा है कितना 2 ईयर्स दे रखा है, ठीक है, तो हम 25 का स्क्वायर करेंगे 625 और नीचे में क्या करेंगे वापस से इस 625 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/25 जो लिखा हुआ है इस फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 25 टाइम, ये 25 जो हम यहाँ लिख देंगे, फिर इसी 25 को दोहरा देंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, ये जो 125 आपको दिख रहा है उसी से इस 25 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल निकालने के लिए ये सब फॉर्मूला हो जाएगा। इस 25 से काटेंगे 1 टाइम में कट गया, ये 1 हम यहाँ नीचे लेकर के आ जाएंगे। अब चूंकि क्या है, ये जो 625 दिख रहा है ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा इसमें, और ये 25 और ये 25 ये पहले साल का एसआई या सीआई बोलेंगे और इसे दूसरे साल का एसआई बोलेंगे, और ये जो 1 होगा ना ये डिफरेंस हो जाएगा सीआई और एसआई का, ठीक है। तो 2 साल का ये क्या हो जाएगा मेरा एसआई हो जाएगा 25-25-50, और सीआई जो है 25-25-50 से 51 जो है सीआई के रूप में होगा, ठीक है। तो अगर हम इस 51 को इस 625 के साथ जोड़ देंगे तो 676 आ जाएगा, ये मेरा अमाउंट होगा। इसी सीआई को ये जो है इसे हम जोड़ देंगे 51 को इसके साथ, तो 676 यानी कि प्रिंसिपल प्लस सीआई इक्वल टू अमाउंट हो जाएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रिंसिपल फाइंड करना, तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये मेरा क्या हो जाएगा इमेजनरी डाटा के रूप में हो जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस वगैरह में या किसी परसेंटेज में कोई एक किसी ऑब्जेक्ट को हम मान करके चलते हैं कि इतना बराबर x या इतना बराबर 100, उसी के रूप में ये मेरा क्या हो गया इमेजनरी वैल्यू, वो भी इमेजनरी वैल्यू हुआ करता है और इसमें ये इमेजनरी वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इमेजनरी वैल्यू को उठाएंगे, ठीक है, ये इसे उठाएंगे, जो डाटा मेरा यहाँ दे रखा है, ठीक है, अमाउंट दे रखा है, तो इस इमेजनरी वैल्यू से हम अमाउंट को उठा लेंगे। तो यानी कि हम लिखेंगे 676 के बराबर 676 पे 0 जो रियल अमाउंट दे रखा है उसे लिख लेंगे। अब चूंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है तो इमेजनरी डाटा का जो प्रिंसिपल है उसे लिख लेंगे इनटू 625 के बराबर कितना होगा, यही हमें क्या है प्रिंसिपल फाइंड करके देगा। तो 676 को इससे काट लेंगे, 10 टाइम में कट जाएगा, 10 टाइम में कट जाएगा, एक जीरो यहाँ पर है, तो इससे क्या करेंगे 625 पे ये 0 बैठा देंगे, यानी प्रिंसिपल जो है मेरा वो कितना आएगा 625 पे 0 6250, तो ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। चलिए अगला दे दिया है, एक ठोस गोले का आयतन 4851 घन मीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। मतलब गोले का जो आयतन है वॉल्यूम वो कितना दे दिया 4851 m3, ठीक है। और यहाँ से बोला है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम कह सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका गोले का, ये गोले का वॉल्यूम दे रखा है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे TS, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू मेरे पास है उसे अरेंज करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r3। अब इसे अरेंज कर देंगे, इसके जगह पे कितना देख रखा है 4851, ये लिखेंगे 4/3 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू r3, r निकालेंगे तभी तो इसके साथ पुट करके निकालने में बनेगा टोटल सरफेस एरिया। तो आप क्या करेंगे इसे काट लेंगे, 11 दूना 22, 11 से काटो इसे, 11 चौके 44, 4 बच रहा है, 11 चौके 44, ठीक है। फिर एक रिमाइंडर बचा 11 कम 11, यानी कि ये 441 टाइम में कट जा रहा है। अब हम क्या करेंगे RQ को इधर लिख लेते हैं, 441 के साथ ये 7 या 21 गुना कर देंगे, यानी 441 गुने 7 या 21 बटा में ये 4 है और ये 2, 4 दूना 8 को क्या करेंगे नीचे उतार देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसी तरीके से किस तरीके से होगा। अब क्या ये चूंकि आपको 441 यानी 21 का स्क्वायर दिख रहा है और एक 21 यानी ये 21 का क्यूब हो गया और ये 2 का क्यूब, यानी R बराबर मेरा कितना निकलेगा 21/2, ठीक है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का TSA लिख रहे हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4 पाई r²। अब अरेंज कर लो, 4 यहाँ हो जाएगा, पाई के जगह पे कितना लिखेंगे 22/7 और r² यानी 21/2 गुने 21/2, ठीक है। अब इसे काट लेंगे, ये 2 दूना 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे 7 से इसे काट लेंगे, 7 या 21, ठीक है। तो
अब इससे गुना करेंगे, यानी कि 21 या 63, 63 में हम 22 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1386 एम स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया में कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ ए बी एक साथ एक काम को 12 दिन में, बी सी एक काम को एक साथ 40 दिन में, और ए सी जो है एक साथ उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। यानी कि हम लिख लेते हैं ए प्लस बी एक साथ कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में काम कर रहा है। बी प्लस सी, बी सी एक साथ कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। और ए प्लस सी, ए सी एक साथ जो काम को है 30 दिन में कर रहा है। पूछ रहा है कि तीनों अगर ए बी और सी एक साथ मिलकर काम को करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 40 30 का एलसीएम हो जाएगा 120 120। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करने का काम करेंगे। तो 12 10 120 और 40 दिया 120, और इधर कितना हो जाएगा 3 चौके 30 चौके 120। ठीक है, अब चूंकि ए 2 बार काम कर रहा है, एक बार बी के साथ मिलकर एक बार सी के साथ मिलकर, इसी तरीके से बी भी 2 टाइम काम कर रहा है, सी भी 2 टाइम काम कर रहा है, यानी सबका 2 काम कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये टोटल यूनिट जो हो जाएगा मेरा 12 दूनी 24 240 टोटल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हम तीनों का इफिशियंसी एक साथ जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, 10 3 13 4 17। इस इफिशियंसी से इसे डिवाइड करेंगे, मतलब कि आंसर आपका ऑप्शन के रूप में दे रखा है 240/17। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।